किताब उसका 12 अध्याय उसका 31वां वचन पढ़ेंगे। तब फिरौन ने रात ही रात में मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, तुम इसराइलियों समेत मेरी प्रजा के बीच से निकल जाओ और अपनी कहने के अनुसार जाकर यहोवा की उपासना करो। आमीन। प्रार्थना करेंगे। पहले प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ पिता इस समय के लिए तूने हमें दिया। प्रभु जी तेरे वचन कहता है कि जब भी तुम नाम से खड़े होकर बात करो तुम नहीं, तुम्हारे भीतर मेरी आत्मा बात करेगी। मसीहा मुझ निर्बुद्धि निर्ज्ञानी मनुष्य को प्रभु अपने सलीब से प्रभु छिपा कर लहू शुद्ध कर तेरी आत्मा रख कर तू तेरे लोगों से बातें कर। वीडियो देखने वालों से, सुनने वालों से, उपस्थित सभी से प्रभु तू बात कर, आशीष कर। छोटी सी प्रार्थना से बात करने वाले प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मैं मांगता हूँ, कबूल कर। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा तेरे प्रभु की आशीष तुम पर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे काम काज पर सदा सर्वदा बनता रहे। आमीन। प्रभु की महान कृपा से आज संडे उजाले का दिन है और पहला दिन है, ठीक है, और परमेश्वर की आशीष पाने का दिन है और प्रभु की संगति कहकर आने वाले 7 दिन के लिए आशीष पाने वाले दिन है। तो हम लोग हर दिन निर्गमन की किताब का एक एक अध्याय हम लोग ध्यान कर रहे हैं और कितने दिन से हम देख रहे हैं कि प्रभु यहोवा और शैतान के बीच की लड़ाई और बीच में मूसा हारून जो प्रभु की बात मानकर उनको पहुंचाना, संदेश पहुंचाना, प्रभु की बात आज्ञाओं को उन तक पहुंचाना और फिरौन का न मानना, ठीक है, किस तरीके से धीरे 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 करके एक हूबहू प्रकाशित वाक्य में लिखा है। जैसे 1/3 समुद्र खत्म हो गया, 1/3 पृथ्वी खत्म हो गई, 1/3 पेड़ खलिहान खत्म हो गया, हाँ, 1/3 नदी सब खत्म हो गए। तो वैसे ही धीरे 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 सब कुछ खत्म हो गया और ओले जो बरसे थे आसमान से, उस दिन के बाद जो बचा कुचा कुछ होगा वो भी टिड्डियों के द्वारा क्या कर लिया, एकदम चटाचट साफ कर लिया। टिड्डियां जो है जरा भी नहीं बचाती। टिड्डी अगर पकड़ लेता है तो पूरा वो जड़ से खा लेता है, तो बचा कुचा भी टिड्डियों से साफ करवा लिया। अभी तक जो मिस्र देश में, कल हमने वचनों में देखा था कि मिस्र देश में कितना सारा धान उसने रामसेन नाम के नगर बनवा लिए, धान इकट्ठा कर लिए। ये सब कहाँ से आया करके हमने कल के दिन में देखा था। यूसुफ की बदौलत और परमेश्वर की बदौलत। परमेश्वर ने प्रभु को सपना दिया और वो सपना फिरौन को समझ में नहीं आया और फिरौन के जादूगर लोग कोई सपने का भाव बोल नहीं सके। अगर फिरौन को सपने का मतलब नहीं मालूम पड़ता था तो वो 7 साल में उपज खेती करके धान को इकट्ठा करके नहीं रख सकता था, ठीक है। तो उस कारण से धान पूरा इकट्ठा करके रखने का नतीजा परमेश्वर ही है और यूसुफ ही है, क्योंकि परमेश्वर ने ये धान जो रखा है, मेरे को नहीं लगता कि वो मिस्रों के लिए रखा है, क्योंकि प्रभु की योजना है ना। प्रभु ने सपना दिया फिरौन को समझा नहीं सपने का मतलब क्या। सपने का मतलब उसको ही समझा जो प्रभु का है, यानी यूसुफ। तो प्रभु ने यूसुफ को बताया, क्योंकि प्रभु अपने लोग के लिए वहां पे धान तैयार कर रहा है, मिस्रियों के लिए नहीं। जो प्रभु की बात मानते ही नहीं, नास्तिक लोग हैं, उनके लिए प्रभु क्यों ध्यान रखेगा? नहीं, ये केवल और केवल प्रभु की प्रजा जो वहां पे आने वाली है और यूसुफ के बाद जो पीढ़ी वहां पे रहने वाली है और ये फिरौन के बाद जो नया फिरौन आने वाला है, हाँ, ये लोग गुलाम बनकर रहने वाला है, इनके आहार के लिए, इनके खाने पीने के लिए परमेश्वर ने बंदोबस्त किया है पहले से ही सपना बता के। वरना इस मिस्र देश में इतना धान, इतने ईंटे, इतना बड़ा वो देश नहीं बनता था। मिस्र देश में सब कुछ है, ठीक है, कमाई है, हाँ, उजाला है, चकाचौंध है और सब कुछ है। एक भी ऐसी चीज नहीं है जहां वो नहीं है करके बोलने के लिए। आप लोगों को बताओ, एक दिन हमने पढ़ा था वचन निर्गमन में कि परमेश्वर ने सारे मिस्र के पशुओं को मार डाला, घोड़ों को, गधों को, ऐसा घोड़े भी लिखा है, घोड़ों को मार डाला। आपको मैं बता दूं अभी, क्योंकि ना पूरी दुनिया में, दुनिया के सारे घोड़ों से मिस्र देश के घोड़े बहुत श्रेष्ठ है करके वचन में लिखा है। दोस्तों, कहां से लिया? मिस्र से लिया। तो वो 100% बराबर, मतलब एकदम अच्छा घोड़ा, काम काजू घोड़ा, बहुत साल तक चलने वाला घोड़ा, कोई उसमें दोष नहीं, ऐसा वाला असली माल कहाँ मिलता था? केवल और केवल
फिरौन के पास ही मिलता था। और इतना ही नहीं, यीशु मसीह ने भी मिस्र देश में रथ जो थे, फिरौन के रथ ऐसे थे ना दोस्तों कि पूरी दुनिया में ऐसे रथ नहीं होते थे। इसीलिए श्रेष्ठ गीत में परमेश्वर ने दूल्हा यीशु मसीह ने अपने दुल्हन को फरो के रथों से उसने तुलना किया कि फरो के रथों के समान है तू, क्योंकि वो बहुत श्रेष्ठ है वहां पर। और ये प्रभु की बदौलत। तो ऐसी श्रेष्ठ श्रेष्ठ सारे कुछ श्रेष्ठ है, धान भी श्रेष्ठ है वहां पर, रथ भी श्रेष्ठ है वहां पर, घोड़े गधे पशु ईंटें इमारतें घर खेत खलिहान पेड़ फल सब कुछ जो है वहां पे बहुत बहुत श्रेष्ठ है। तो इनको घमंड था, हमारे देश के तुल्य कोई देश नहीं है। तो अब क्या होगा? तुम्हें चाहे कितना भी सामर्थ हो, तुम चाहे कितना भी श्रेष्ठ हो, तुम दुनिया में कितने भी आगे हो, परंतु प्रभु का डर जब नहीं है, थोड़ा साल प्रभु इंतजार करेगा, अब तुम्हें डर आएगा। अब तुम्हें डर, अगर नहीं सुनोगे ना तो जो तुम जिस पर घमंड करते हो वो सब कुछ निकल जाए, तुम्हारे देखते देखते निकल जाएगा। फिरौन के अंधा नहीं है क्या? फिरौन को दिखा नहीं कुछ भी? फिरौन मिस्र में जो कुछ भी हुआ फिरौन के पीठ पीछे नहीं हुआ, रात को नहीं हुआ, नींद में नहीं हुआ, अंधेरे में नहीं हुआ, और फिरौन को बिना बोले भी नहीं हुआ। उसको बोल के प्रभु ने किया है कि अगर तू नहीं सुनेगा मैं ऐसे करूंगा। उसके सामने बोल के दिन दहाड़े प्रभु ने किया दोस्तों। और फिर भी वो नहीं माना, क्योंकि परमेश्वर को उसको मिस्र को नाश करने का ही था। और प्रभु का आखिरी स्टेप था कि मिस्र देश के हर एक पहलौठों को मारना। और कल या परसों मैंने देखा था कि परमेश्वर ने उनके पशुओं के 10 तारीख को देखा हम लोगों ने, परमेश्वर ने मिस्र के पशुओं के पहलौठों को मार दिया। वो तो हो गया एक बारी, लेकिन आज कल प्रभु ने चेतावनी दी थी, अगर तुम नहीं सुनोगे तो मैं हर पहलौठों को मारूंगा। तो आज कल प्रभु ने आज्ञा दिया था और आज प्रभु ने कार्य किया। पहलौठों को मारना प्रभु के लिए दोस्तों बहुत बहुत ही जरूरी था, क्योंकि प्रभु का वो योजना था। आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, जब भी परमेश्वर ने 10 तारीख को मिस्र देश के पशुओं के पहलौठों को मारा था, तब प्रभु ने यहोवा ने इस्राएलियों के पशुओं को मिस्र के पशुओं से अलग किया, ऐसा करके लिखा है। ये काम प्रभु ने किसी मनुष्य को नहीं दिया, परमेश्वर ने खुद पशुओं को अलग किया है। क्यों? अगर प्रभु मूसा को बोलता तो मूसा अलग नहीं करते कि तुम्हारे पशु अलग रख लो घर के अंदर, प्रभु ऐसे करने वाले हैं। तो क्या मूसा की मंडली, प्रभु की मंडली मूसा की बात नहीं मानते थे? मानते थे। लेकिन दोस्तों प्रभु ने इस्राएलियों के पशुओं को मिस्र देश के पशुओं से क्या किया? अलग किया। ये अलग अलग करने के भारी जोखिम प्रभु ने लिया, क्योंकि एक इंसान से गलती हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो फिर वो क्या कर रहा है? पीछे से जाके उसको चेक करवा रहे हैं कि देखो तो जरा उनका भी कोई मरा कि नहीं। हाँ, तो एक भी उनका मरा हुआ नहीं हो, इसके लिए प्रभु ने ही ये काम किया। और आज जब वो इंसानों के पहलौठों को मारने की बारी आई तो प्रभु ने उसकी जिम्मेदारी उन पर ही सौंप दिया। क्या करके? रात को मैं निकलने वाला हूँ, खबरदार कोई घर से बाहर निकलेगा तो बोल दिया निकलो तुम्हारी मर्जी, और निकलेगा तो बोल दिया तुम भी मर जाओगे, सीधा बोल दिया प्रभु ने। क्यों? प्रभु को गिनती नहीं मालूम? अभी गिनती लिखा था, हाँ, बच्चे कच्चे पत्नी बितनी छोड़ के, हाँ, वीर ही 6 लाख लोग करके लिखा है, सारे वीर युवक लोग, हाँ, 6 लाख जवान करके। तो क्या प्रभु को गिनती नहीं मालूम है कि ये दरवाजा इस्राएल लोग मेरे लोगों का है, अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर का, मैं जिससे वाचा बांधा था उनका ये घर है, हाँ? उनके बच्चे यहाँ पर है। क्या प्रभु को इसकी सुधी नहीं है? जो प्रभु उनकी सुन के स्वर्ग से उतर के आया, क्या प्रभु को नहीं पता कि ये घर मेरा है, मेरे लोगों का है करके? प्रभु को सब पता है। लेकिन जब प्रभु कोई कार्य करने के लिए बोलता है वो हमें करना ही चाहिए। हम लोग जब तकलीफ में होते हैं ना, तब हमारा एक मन करता है कि प्रार्थना करो। फिर हम लोग बोलते हैं जाने दो, क्या प्रार्थना कर लेगा? क्या प्रभु को नहीं मालूम कि मैं कितने तकलीफ में हूं करके?
ऐसे बोलकर हम लोग प्रार्थना भी बंद कर देते। इधर ही हम लोग हार गए, पहला स्टेप, पहली सीढ़ी। शैतान यही चाहता है कि तुम क्या नहीं करो, प्रार्थना नहीं करो। और हम लोग ये बोल के चुप बैठते हैं, क्या प्रभु को नहीं मालूम? अगर उस दिन इस्राएल की मंडली अगर ये सोचते थे, क्या प्रभु को नहीं मालूम हम उसके वंशज है, हम उसके निज भाग है, उसने हमारे पितरों से वाचा बांधा था, तो क्या प्रभु को नहीं मालूम? गया तो क्या हो गया? एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। और प्रभु ने पहलटों, पशु के पहलटों को मारते समय सिर्फ अलग किया और मार डाला। अब इंसानों के पहलटों को मारते समय ये पूरा अध्याय प्रभु ने चलाने दिया। ये जो अध्याय है ये केवल और केवल प्रभु के लोग के लिए है। अब तक का सारा अध्याय मिस्रियों के लिए, उनको क्या करेगा उसके लिए। लेकिन ये जो अध्याय है सावधानी वाला अध्याय है, सावधान रहो तुम लोग। पूरा अध्याय मूसा, हारून और इस्राएल की मंडली के लिए है दोस्तों, और उनके विधि के लिए है। मैं ये करूं तो तुम ये करो, यानी मैं रात को ये करने वाला हूं, उसके पहले तुम लोग ये करो। मैं इस दिन ये करूंगा तो तुम लोग ये करो। तो सब कुछ प्रभु अकेला ही नहीं करेगा, हमें भी करना है, हमें भी दौड़ना है, हमें भी बलि देनी है, और हमें भी जो प्रभु ने विधि बताया, हमें विधि पूरा करना है, उसके बाद प्रभु पूरा करेगा। सबसे पहले हमें ही करना है। इधर भी इस अध्याय में सबसे पहले इंसान लोगों ने किया। प्रभु कहता है बकरी में से, भेड़ में से, किस में से भी तू एक ले, लेकिन खबरदार वो 1 साल या 2 साल का नर ही होना चाहिए और निर्दोष होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए। प्रभु के लिए लेने में कोई गलती नहीं, प्रभु के लिए चुनने में कोई गलती नहीं, निर्दोष ही होना चाहिए। निर्दोष लोगों को ही तकलीफ ज्यादा आता है, निर्दोष लोगों को ही परीक्षा देनी पड़ती है, निर्दोष लोगों को ही सब कुछ झेलना पड़ता है। आखिर में निर्दोष लोगों को ही जान भी गंवाना पड़ता है। आबील निर्दोष था प्रभु के सामने दोस्तों, उसने अच्छा निकाल के प्रभु को दिया और प्रभु ने पसंद भी किया, प्रभु ने ग्रहण भी किया, लेकिन एक निर्दोष को वहां पर जान गंवानी पड़ी। लेकिन कोई बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा को देखता है, शरीर को प्रभु नहीं देखता है। शरीर तो जैसे कपड़े कैसे धोया और ऐसा मोड़ कर दिया तो इस्त्री, बिना इस्त्री के कपड़े कैसा होता है, और इस्त्री करो फिर से क्या हो जाएगा, वो फिर से कड़क बन जाएगा। शरीर वैसा ही है। यीशु मसीह स्वरूप गवा दिया, रूप गवा दिया, रंग गवा दिया, और सब कुछ उसने सलीब पर जान भी गवा दिया, शरीर भी चला गया, लेकिन वापस क्या हो गया, इस्त्री किया वैसा कपड़ा कैसे चमकता है, वैसे दोबारा शरीर में आ गया। तो शरीर दोबारा मिलेगा हमको। जो भी मर गए वो प्रभु के साथ दोबारा उठ के आएंगे समाधि में से करके, प्रभु उनको लेके आएगा। जैसे लाजर समाधि में से उठ के आ गया ना बोलते ही, वैसे प्रभु की आवाज तुरंत ही फूकी जाएगी और प्रभु बोलेगा उठ जाओ। सभी लोग अपने आप उठेंगे और प्रभु पूरी सेना उनको लेके आ जाएगा दोस्तों। तो आएंगे वो लोग, लेकिन हमें आत्मा को बचाना है, हमें शरीर को नहीं परंतु आत्मा को बचाना है। तो ये सारा अध्याय जो है प्रभु उनको विधि बताता है। अखमीरी रोटी ही खाना, तुम में से खमीरी निकाल दो। खमीरी यानी पाप। आपको हमेशा मैं बोलता हूँ, अब समय आ गया, एक भी पाप नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे साथ चलने वाला परमेश्वर यहोवा है। 3 अध्याय में प्रभु ने कहा मूसा, जब प्रभु दर्शन दिया मूसा को, मूसा मूसा, तो मूसा ने बोला क्या आज्ञा प्रभु, क्या आज्ञा बोलो। तो सबसे पहले प्रभु ने बोला पास मत आना, मेरे पास मत आना। और दूसरी बात बोलता है अपने पांव से जूते उतार देना, क्योंकि जो तूने जहां तू खड़ा है वो पवित्र जगह है, जूते उतार दो करके इस्राएल की मंडली के नायक जो मूसा है उसको सिखाया पहला जूते उतारना। और आज वो 3 अध्याय और ये 12वां अध्याय, आज प्रभु बोलता है उसकी खाने की विधि ये है, कमर बांध लो, लाठी हाथ में पकड़े और पैर में जूते पहने, चप्पल पहने, फुर्ती से उसे खाना चाहिए। यहाँ प्रभु कहता है चप्पल पहनो। क्यों? ये लोग चप्पल पहन के निकलेंगे तो हम लोग देखा नहीं निर्गमन में, दिन में परमेश्वर यहोवा बादल का खंभा बनकर, रात में परमेश्वर यहोवा उनके साथ साथ अग्नि बनकर उनके साथ साथ नहीं चला। तो अभी चप्पल निकालने की जरूरत नहीं है।
जहां खड़ा है वो पवित्र जगह है, चप्पल निकाल दे। मूसा को बोला, और आज बोलता है तुम लोग चप्पल पहनो, तुम चप्पल पहनो और चलो, फिर भी मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर आज क्या हो गया? प्रभु तो चल रहा है ना, प्रभु जहां खड़ा है उसके 1 2 3 4 मील तक पवित्र जगह हो जाएगा। प्रभु पहाड़ पर, सीनाई पर्वत पर आता था, चोटी के ऊपर, और मूसा को बोलता था कि नीचे लोगों को कोई भी नीचे हाथ लगाने का नहीं। पहाड़ चोटी कितना ऊंचा, और पहाड़ का निचला हिस्सा कितना नीचे रहता है, और कोई पशु वहां पे चरने के लिए आने का नहीं, और कोई लोग वहां पे हाथ लगाने का नहीं, क्योंकि मैं ऊपर हूं। प्रभु जब पहाड़ पे उतरता है तो उसकी महिमा ऊपर से लेके वो पहाड़ जहां तक है वहां तक जाता है उसकी महिमा। और जहां प्रभु ने झाड़ी में दर्शन दिया मूसा को, वो झाड़ी जहां पे उतरा, परमेश्वर ने दूत और यहोवा परमेश्वर वहां से आवाज दिया, तो जहां वो खड़ा था वो पूरा जगह पवित्र हो गया था। जहां प्रभु यीशु का नाम आता है वो जगह पवित्र होता है। जहां प्रभु यीशु के घर नाम से घर में प्रार्थना होती है वो घर पवित्र होता है। तो हमें ये विधि को जानना पड़ेगा, जो आज की विधि बताई है ना, कि जब प्रभु तुम्हारे साथ चलने को तैयार हो गया तो तुम्हें क्या विधि करना चाहिए। तो ये पवित्रता से, तो चप्पल पहनो। तो ये क्या है? चप्पल पहनो, हाँ, यानी तुम अभी बलि दिया ना, तुम खमीरी निकाल दिया ना, खमीरी नहीं है अभी तुम्हारे अंदर, अखमीरी तुम खाने वाले हो, तुम्हारे पूरे मंडली में पाप नहीं है, तुमने बलि दिया, कोई पाप नहीं, उसको सुना मत, कोई भी पाप नहीं है, तुमने बलि दिया है और मैं तुम्हारे साथ हूं। अब ध्यान रखो कि दोबारा पाप ना हो, इसके लिए क्या पहनो? चप्पल पहनो। दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए, और ये तुम्हारे लिए सदैव की विधि ठहरेगी, तुम्हारे पीढ़ी पीढ़ी तक ठहरेगी। ये पहला साल है और पहला महीना है, 10वें दिन यानी दशमी के दिन प्रभु ये करेगा बोलता है दोस्तों। तो उसी प्रकार से इसमें एक बात लिखा है, जब तुम बलि पशु को बलि दोगे तो उसके अगर कुछ बचा हुआ हो तो सुबह क्या करने का बोला प्रभु ने? फेंक देना। आग में डाल के जला देने का, ठीक है। यानी जो अभी कल से तुम्हारा यात्रा शुरू होने वाला है, तुम अखमीरी रोटी खाने वाले हो, और जो भी तुम बलि पशु में का खाओगे, मटन ही है ना, वो भी क्या है, वो सब्जी है, साग पाग है, नहीं मटन है। मटन को तुम क्या करो बोलते, सुबह क्या करो बोलते हैं? जला दो, जला के फूंक दो उसको। मगर हम जब भी अपने को 40 दिन का उपवास रहने की बारी आती है मार्च महीने में, बस बुधवार के पहले हम लोग जो मटन लेके आते हैं, हमको फेंकने का मौका अगर मिलता है, बचता है, हम लोग बिंदास खा लेते हैं। कैसे फेंकूं मैं? इतना महंगा है, इतना मुश्किल से बनाया, मैं कैसे फेंकूं? मैं नहीं तो मेरे बच्चा छोटी है ना, वो क्या पाप किया है, उसको पाप पुण्य क्या मालूम है? खा ले। नहीं, तुम्हारे घराने में, तुम्हारे घर में परदेशी हो, तुम्हारे घर में मजदूर हो, तुम्हारे घर में दास हो, तुम्हारे घर में दासी हो, तुम्हारे घर में कोई भी हो, जो खतना नहीं किया होगा वो प्रभु का बच्चा नहीं है, वो उसको खाने दो। लेकिन जो खतना नहीं किया है वो नहीं खाना चाहिए उसके अंदर का। ये प्रभु के लिए है बलि दोस्तों। तो वैसे ही इसी तरीके से हम लोग भी जब भी उपवास में हम लोग शुरुआत करते हैं ना दोस्तों, तो हम लोग बड़ी आसानी से वो गाड़ी को छूट जाने देते हैं। उपवास टूट गया मेरा, बिंदास बोलते हैं हम लोग, उपवास टूट गया मेरा। इन लोगों में से अगर एक भी बोलता था कि मेरा बलि छूट गया और मैंने उसका लहू दरवाजे पे, आलंगनों पे नहीं लगाया, तो वो क्या होता था? उस समय नाश हो मरता था, नहीं मरता था? मरता था। प्रभु ने आज्ञा दिया, तुरंत दिया। हम लोग भी ये बात का ध्यान रखने का, हम जब भी उपवास रहने को शुरू करते हैं, ये अध्याय पढ़ो, मैं तो बोलता हूँ, जब भी तुम उपवास के लिए 40 दिन के तैयार करते हो, उसके पहले ये विधि पढ़ो। हाँ, जो बचा है कल का वो नहीं खाना चाहिए। हमने छोड़ दिया कल से मटन करके हम लोग वादा करते हैं, और बचेगा तो हम लोगों ने फेंकने का मन करता है, न बाजू के देने का मन करता है।
नहीं करता है। किधर फेंकेंगे? प्रभु सीधा बोलते फेंक दो, जला दो, बोलते जला दो, नाश कर दो उसको, जला दो, कितना भी बचने दो, क्या करो उसको, जला दो। अभी उनमें गरीब लोग भी हैं, मजदूरी करने वाले भी हैं, सभी लोग ईंट बनाने वाले हैं ना। मिस्री देश में जो भी लोग थे गुलाम बन के, वो सब लोग कोई ईंट बनाता है, कोई क्या बनाता है, हाँ, कोई सब कुछ बनाता है, मजदूर लोग हैं, हाँ। कोई किसके पास हो, किसके पास ना हो, कोई मांग के लिया हो, कोई कर्जा करके लिया हो, कुछ भी करके लिया हो। प्रभु क्या बताओ, फेंक दो। फेंकने का मतलब ही फेंक दो दोस्तों। तो उसी प्रकार से उसी प्रकार से परमेश्वर बोलता है दोस्तों कि इस तरीके से तुम करो, और हमें भी फेंकना ही है वो। चाहे तुम मच्छी लाओ, मटन लाओ, चिकन लाओ, कल से मुझे एक बात बोलो, कल बरसों बुधवार है, हाँ, बाकी टाइम में 12 के बाद टाइम बदलते करके बोल देते हैं हम लोग। उपवास के वक्त हम लोग ध्यान रखते नहीं है, हाँ। क्या अभी 12 बज गया, तो सब जगह में एक ही तोल से नाप से तोलो ना। तुम ही तोलो, तुम्हारे लिए ही तोलो, मगर एक ही बराबर तोलो। अगर तुमने सोचा कि 12 के बाद टाइम बदल जाता है, डेट बदलता है, तो 12 के बाद मत खाओ फिर, हाँ। तो मुझे बोलो कि मंगलवार को रात को 9, 10, 11 बजे तक मटन खाने जरूरत है जरूरत नहीं है। जब तुम्हें कंट्रोल नहीं है तो भाई मंगल को ही मत खाओ ना, एक दिन पहले ही छोड़ दो, हाँ। वो संडे को लाओ, संडे बचेगा तो सोमवार को खाओ, और बचेगा तो मंगल को खाओ, लेकिन बुधवार को तो फिर बचेगा नहीं कुछ भी। फुकट का हम लोग लाते हैं, प्रभु ने आशीर्वाद दिया, लाते हैं, मटन लाते हैं, खाते हैं, लेकिन बुधवार को बचेगा तो फेंकने का मन नहीं करता है, और बाद में हम लोग खुद ही हम लोग फंस जाते हैं दोस्तों, और प्रभु से माफी मांग लेते हैं। कितनों को उपवास टूट जाता है। उपवास टूटना कोई मामूली बात नहीं है दोस्तों। इधर अगर कोई चूक जाता था तो प्रभु उसको मार डालता था, मारता था प्रभु सीधा बता दिया, कोई घर से बाहर निकलने का नहीं, मतलब निकलने का नहीं। और हम लोग उपवास रहकर अपनी सारा काम काज कर लेते, पहला वो कर लेते, और सूरज ढलने के समय, उपवास छूटने के समय, अभी उपवास तोड़ ले खाने का है ना, तब भी बाइबल लेके 2 मिनट बैठते, 2 ही मिनट। और दिन भर तुम दिन भर प्रभु के नाम से उपवास थे, दिन भर मुझे कुछ बाइबल पढ़ा नहीं, दिन भर प्रार्थना किया नहीं। अभी 3 बजे उपवास छोड़ने का है, सब काम बाजू में रख के पहला प्रार्थना करेगा, छोटा सा, अच्छी बात है। ऐसे ही सब काम बाजू में रख के थोड़ा प्रार्थना भी कर लेते उपवास में, लेकिन नहीं, ठीक है। तो वैसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। श्रेष्ठ गीत का किताब उसका 5वां अध्याय, श्रेष्ठ गीत का किताब 5वां अध्याय 3रा वचन पढ़ेंगे हम लोग। परमगीता 5వ अध्यायము 3వ वचन। मैं अपना वस्त्र उतार चुकी थी, मैं अपना वस्त्र उतार चुकी थी, मैं उसे फिर कैसे पहनूं, मैं उसे फिर कैसे पहनूं, मैं तो अपने पाँव धो चुकी थी, मैं तो अपने पाँव धो चुकी थी, और उनको कैसे मैला करूं, और उनको मैं फिर कैसे मैला करूं। ये दुल्हन कह रही है, हाँ, कि मैं अपना वस्त्र निकाल दी, दोबारा कैसे पहनूं, मैं तो मेरा पाँव धो ली, उसको दोबारा मैं कैसे मैला करूं। इसके लिए प्रभु बोलते हैं खाने की विधि क्या है, जूते पहनो, चप्पल पहन के खाओ, खबरदार दोबारा मैला हो गया तो। यीशु मसीह ने भी जब चेलों को चुना तभी पैर नहीं धोया, चेलों को लेके सेवा किया तभी पैर नहीं धोया, चेलों को अभिषेक दिया तभी पैर नहीं धोया, चेलों को लेके नाव में गया तभी पैर नहीं धोया, चेलों को लेके चमत्कार किया तभी पैर नहीं धोया। 2 चेलों को लेके वो रूपांतर पहाड़ पर गया, वहां अपना रूप उसको नया रूप बताया पतरस को, यूहन्ना को, तभी पैर नहीं धोया। कभी पैर धोया मालूम है, जब उसकी जाने का दिन आ गया था, तब भी पैर धोया उसका, कि जब तक मैं हूँ मैंने संभाल लिया, अभी मैं नहीं रहूंगा तो तुम लोग तुम्हारे पैर गंदा होने के लिए मत धो। तो इसके लिए प्रभु ने तब भी पैर धोया उनके। क्यों पैर धोया? हम लोग बोलते हैं
कोई अपने को बहुत पसंद है होगा, शाहरुख खान या फिर सलमान खान या फिर बड़े बड़े लोग, किसी ने तुमको हाथ मिलाया या कोई तुमको ऑटोग्राफ दिया पेपर पे लिख के, उसको 10-10 साल छुपा के रखते हैं, 10 साल छुपा के रखते हैं। तो 10 साल का हम लोग हर साल 1 तारीख 1 महीना करके हर साल को हम लोग परमेश्वर के मंदिर में हम लोग वो प्रॉमिस कार्ड निकालते हैं। हाँ, वो है 10 साल का 10 तुम्हारे पास, जब से निकाले तब से है तुम्हारे पास। लेकिन दूसरे को बराबर से पकड़ के रखते हैं हम लोग। और किसी सेलिब्रिटी अगर हाथ मिला दिया हम लोगों को, तो हम लोग वो हाथ बहुत देर तक याद रखते, किसी ने मुझको हाथ मिलाया था। हाँ, सचिन तेंदुलकर ने हाथ मिलाया था मेरे साथ।